नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर तैयार करके लाए हैं, जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित होने वाला है। तो आज का जो सामान्य ज्ञान होगा, विज्ञान टेक्नोलॉजी, इस अद्भुत विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के सागर में आज हम लोग डुबकी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डुबकी लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को निम्नलिखित में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया है? मिशन अंतरिक्ष, मिशन गगन, मिशन शक्ति, मिशन डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। भारत ने 27 मई 2019 को सफलतापूर्वक अपना पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल का निरीक्षण किया है, जिसने लक्ष्य को संलग्न करने के लिए 300 किमी की दूरी तय करने वाले मिसाइल का उपयोग करके अंतरिक्ष को लौ अर्थ उपग्रह को नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि इस प्रकार की आधुनिक क्षमता हासिल करने वाला भारत चौथा देश बना है। कोडनेम मिशन शक्ति है। AST का कोडनेम मिशन शक्ति यह माना जाता है। अगला प्रश्न, HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा व्याख्या है, केरल राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी आरक्षित करने की घोषणा की है। समन्वयक के पद के लिए HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए KCS के कार्यालय में एक रिक्त आरक्षित की गई है, जिसके पीछे कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से जो जोखिम वाले समूहों के साथ संवहन और संचार में सुधार होगा और प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव चंद्रमा प्रदूषण से जुड़ा हुआ है? ड्राइग्रेट्रल, वाटर वियर, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। ड्राइग्रेट छोटे जीव हैं जिनमें पानी का भालू या मॉस पिगलेट के रूप में जाना जाता है, जिनके 8 पैर और हाथ हैं। पृथ्वी पर सबसे कठिन और सबसे लचीले जीवों में से एक है। हाल ही में विकास और रिजर्व के अनुसार ये छोटे जानवर चंद्रमा को प्रदूषित कर रहे हैं, यानी उन्हें वहां प्रजनन करना शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न, किस प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र बढ़ने में तेजी आ सकती है? नीली लाइट, रेड लाइट, पीली लाइट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए इसको सही उत्तर होगा। ओरेंजन ऑस्ट्रेल यूनिवर्सिटी के अनुसार लंबे समय तक नीली रोशनी के संपर्क में रहने से उम्र बढ़ने में तेजी आ सकती है। भले ही यह आपकी आंखों तक न पहुँचे, फ़ोन, कंप्यूटर और घर से निकलने वाली लाइट भी हानिकारक होती है। नए शोध से पता चला है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड जो नीली तरंगे का उत्पन्न करता है, वो मानसिक और रेटिना की कोशिका को नष्ट कर देता है। और नष्ट हो जाने से क्या होता है, आदमी को दिखने में समस्याएं होती हैं। रेटिना का कोशिका नष्ट होगा तो रेटिना रह पाएगा? नष्ट हो जाएगा ना। तो जब रेटिना नष्ट होगा तो फिर स्कैन कैसे करेगा? इमेज को स्कैन नहीं करेगा तो दिमाग तक नहीं पहुंचाएगा, और दिमाग तक नहीं पहुंचाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को सोचेंगे कि यह अंधा हो गया आदमी। ठीक है, अंधा हो गया ये व्यक्ति। अगला है, किस महाद्वीप में वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण पाए हैं? अफ्रीका में, अटलांटिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका बी राइट आंसर होगा। हाल ही में
एक विकास में वैज्ञानिक ने अटलांटिक में बर्फ के एक दुर्लभ आइसोटॉप के कण पाए जाते हैं। यह माना जाता है कि वे पास के सुपरनोवा से उत्पन्न हुए हैं। वैज्ञानिक के अनुसार इससे अंतरतारिकाएं धूल के बादलों की संरचना और उत्पत्ति को समझाने में मदद करेगी। अगला प्रश्न, चंद्रयान-2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV Mk3, PSLV C1111, GSLV F11, PSLV C45। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर होगा। चंद्रयान-2 चंद्रमा के दूसरे मिशन है जिससे भारत के जियोस्पैटियल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 द्वारा 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह 19 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्ष में पहुंचा। लैंडर के क्रैश लैंडिंग के बावजूद इसरो ने पुष्टि की है कि सभी उपकरण ऑप्टिकल में हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न, 2019 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस विकास के क्षेत्र में दिया जाता है? लिथियम आयन बैटरी के विकास क्षेत्र में, प्रोटीन विकसित करने के लिए, क्रायोस्टॉल माइक्रोस्कोपी विकसित करने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए मिशन सही उत्तर होगा। लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए रासायनिक विज्ञान 2019 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। जेवी गोल्डफ्रेंड, मल्लिक रेड एंड योगम। क्या आप जानते हैं कि इस हल्की रिचार्ज और शक्तिशाली बैटरी का उपयोग मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तक में किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह सौर और पवन शक्ति से भी महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा संरक्षित कर सकती है, जिसमें जीवाश्म ईंधन मुक्त समाज बनना संभव होगा। अगला प्रश्न, द्विध्रुवीय विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है। इस विकार के रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं। इस विकार के मरीजों को योजना और निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उपयुक्त में से सभी सही है। तो डी इसका सही उत्तर होगा। द्विध्रुवीय विकास एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें रोगी तीव्र मनोदशा से गुजरते हैं, जो अवसाद और मूड स्विंग्स से गुजरते हैं। शोध के बाद वैज्ञानिकों ने पाया है कि ऐसे रोगी पहले सामान्य चरणों में भी सूचना के प्रसंस्करण के मामले में कुछ अवशिष्ट हानि उठाते हैं। अन्यथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निर्मलन बेंगलुरु और अखिल भारतीय अनुविज्ञान संस्थान नई दिल्ली के उपयुक्त संशोधनकर्ताओं द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट नेपोलिसेट 1 लॉन्च किया है? यूएस, भारत, इंडिया, चीन, यूरोपियन संघ AU। तो यहाँ ए इसका सही उत्तर होगा। नेपोलियन सैट उपग्रह नेपाल द्वारा 18 अप्रैल 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्जीनिया से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है कि हिमालयी राष्ट्र की विस्तृत भौगोलिक जानकारी एकत्र करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के सार्क साइज में पहुंचा? भारत, USA, चीन, रूस। तो यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा। चीन का H4 पहली बार चंद्रमा के पिछले तरफ या डार्क साइड पर पहुंचा। अगला प्रश्न, जीका वायरस का नामकरण किस देश के जीका वन के नाम पर दिया गया? नाइजीरिया, अरोला, निकारागुआ, युगांडा। तो यहाँ पे युगांडा इसका सही उत्तर होगा। जीका वायरस का पहली बार
जो संकलन किया गया था 1947 में युगांडा में वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया था, जब कि वे पीले बुखार पर शोध कर रहे थे तो युगांडा के जिक हॉल्ट के नाम पर रखा गया था। अस्थाई भाषा के शब्द में जीका का अर्थ है अतिवृद्धि। शोध में वैज्ञानिकों को एक अलग और स्पष्ट रूप से हानि रहित वायरस का पता लगा है, जो मच्छरों द्वारा बंदरों में प्रेरित किया गया और उन्हें इसका नाम जीका रखा गया है। अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया का सबसे तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है? भारत, चीन, यूएसए, रूस। तो यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं तो 14 सितंबर 2019 को रूस का दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संरक्षण बनकर पूरा हो गया है। यह देश के संद्रुत पूर्व में 5000 किलोमीटर से 3100 मिली ऑप्टिकल स्थानांतर पर है। फलोपिक न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम द आर्कल्ड वर्ट ऑप्टिकल यह चेक एक स्थानांतर जिले पार्वल से साल के अंत तक संचालित शुरू हो जाएगा। यह लगभग 1 लाख लोगों को ऊर्जा प्रदान करेगा और तेल प्लेटफार्मों को भी पावर देगा। अगला प्रश्न, संशोधनकर्ताओं के अनुसार शुद्ध कार्बन की पहली स्थिति रिंग में स्थित है, परमाणु में स्थित है 18, 60, 80, 108। तो यहाँ पे ए इसका सही उत्तर होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और IBF रिजर्व लैक्सिकन ने हासिल किया है कि शुद्ध कार्बन का पहला रिंग के आकार का स्थित अणु 18 परमाणुओं का एक चक्र है। कार्य को हाल ही में एक अंक विज्ञान में प्रकाशित किया गया है। संकुलता कार्बन अणुओं को वो सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है और सबसे छोटा इस तरह की रिंग में 18 परमाणु शामिल होते हैं, जिन्हें बताया जाता है कि ये स्थिर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रथम निकटतरीक सुपर अर्थ की खोज की है? द नेशंस ऑफ एस्ट्रोनॉट एवरेज, नासा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, द यूरोप स्पेस एजेंसी, द चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी। यहाँ पे ए इसका राइट उत्तर होगा। नासा के उपग्रहों ने पहले निकटतम सुपर अर्थ की खोज की थी। यह एक ऐसा ग्रह है जो संभवतः जीवन का समर्थ कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय टीम ने प्रकाशित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ने अपना निष्कर्षों की घोषणा की है। नई खोज को एक्सपोर्ट के रूप में जाना जाता है। यह मूल रूप से यह एक ग्रह जो है सौर मंडल के बाहर एक स्टार की परिक्रमा करता है। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ क्रिप्टोकरेंसी में डोनेशन स्वीकार करने वाला पहला संगठन है? इफ्डी, UNIFD, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्रीय की एजेंसी है और क्रिप्टोकरेंसी में लेन देन करने और खोजने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ बन रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। कैसा लगा आपको छोटा सा जानकारी हमको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, सी यू सून एंड कीप लर्निंग।